मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 90% लोगों, मैं सिर्फ आपको भारत का हिस्ट्री बताने वाला हूँ। और मेरे ईवीएम के दोस्त लोग प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, उसके बाद में मंडल साहब, उसके बाद में रतन लाल जी, और उसके बाद में भानु प्रताप साहब, और सभी मेरे दोस्तों और मेरे दोस्त डॉक्टर विलास खरात सर, मामन मेश्राम जी, डॉक्टर कोकाटे सर, उसके बाद में बनबरे सर, महाजी राव, और उसके बाद में मेरे प्रेरणास्थान मोहम्मद देशमुख, जिनकी 90 ईयर्स की एज है और जिनकी मैयत निकाली थी। आज मैं आप लोगों को इतिहास ही बताने वाला हूँ। देख लो, हमारे देश में ये जो विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी लोग, ये 10वीं सदी में ये पुष्पशुंग को मार के हत्या करके, और बुद्ध के ये जो लोग थे प्रचारक, उनकी हत्या करके मौर्य राजा जो था, और इन्होंने इतनी दहशत कर दी कि इन्होंने मनुस्मृति बनाई। मनुस्मृति का मतलब मन, इच्छा से मन से चलने का। तो इन्होंने क्या कहा? ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, वाव से क्षत्रिय, पेमी से वैश्य। हमारे साथ हद्दार जाते बना के कहा, ये बैचलर आए थे कि आपका माँ बहन का भोग करेंगे, मारेंगे, हत्या करेंगे, रेप करेंगे, और आप लोगों ने ये नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना है, और जो मेहनत करना है वो खाना है। इस तरह से सब होके गए, और 10वीं सदी में इन्होंने कई संतों को मारा। और उसमें देख लीजिए पहली क्रांति पंढरपुर में हुई। उसके बाद में देख लीजिए राजे महाराज थे, और सबसे ज़्यादा राजशूर राजा ये महाराष्ट्र में हुए। देख लीजिए शिवाजी महाराज का जन्म 1630 का है, और उसके पहले जगत गुरु संत तुकाराम का जन्म 1608 का है। उनको भी मारा। और शिवाजी महाराज इतने शूर राजा, मुस्लिम सरदार, बैकवर्ड क्लास के लोग, एक लेडीज लाया था खूबसूरत कल्याण से, उन्होंने कहा खबरदार मेरे इसको हाथ लगाया तो मेरे बहन को, और न्यायप्रिय राजा थे। उसके बाद में उनका पैर का अंगूठा से राज्याभिषेक किया काशी के गंगावट में। और ये पेशवाई इधर चल रही थी राजा महाराजों के साथ ये करके। और उसके बाद में देख लीजिए जिजाऊ लड़ी, संभाजी महाराज जिसका 1600 उनके 32 टुकड़े किए गए, भाई साहब देख लीजिए। उसके बाद में अहिल्याबाई लड़ी, उसके बाद में तारा रानी लड़ी, राजा राम महाराज। और देख लीजिए इनका घर का संबंध हुआ है, यानी हाइब्रिड बना इनका खून का रिश्ता। 18वीं सदी में जब अंग्रेज आए, उन्होंने न्याय दिया, और ज्योतिराव फुले 11 अप्रैल 1827 का जन्म हुआ। देख लीजिए उन्हें ज्योतिराव फुले, ये अपने सावित्रीबाई, और पहली स्कूल निकाली ये 1 जनवरी 1848 को। उसके बाद में ज्योतिराव जी कई ग्रंथ, गुलामगिरी लिखा, शेतकऱ्या कासूर लिखा। और 74 में शाहू महाराज का जन्म हुआ, और 75 में 1675 में बिरसा मुंडा का। तो अपने महात्मा ज्योतिराव फुले ने जिस टाइम में शिवाजी की समाधि निकाली और शिव जयंती की, तो ये आतंकवादी हत्यारा यहूदी देशद्रोही लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव मनाया। और देखो उनके डर से इन्होंने 1885 में ये आतंकवादी देशद्रोही विदेशी यहूदी हत्यारे तिलक, आगरकर, बैनर्जी जैसे लोगों ने कांग्रेस बनाई। हमें स्वतंत्र मिला था कि नहीं? उसके बाद में शाहू महाराज ने हमें 50% आरक्षण ने कहा, जो भी नहीं पड़ेगा उसको फाइन करेगा। और 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ, और 1900 बिरसा मुंडा को पॉइजन देके मारा गया जेल में। उसके बाद में शाहू महाराज ने बाबा साहब को हेल्प की। 19 में अंग्रेजों ने इनका 3% ला के रखा। 20 में जैसे ही उन्होंने ये की, अपना SC ST OBC का लीडर बाबा साहब करके बहुजन परिषद ली, और देख लीजिए उनका पुतला बनाया बिंदु चौक कोल्हापुर में। और 9 मई 1922 को इतना बड़ा 6.5 फुट राजा, जिनका 48 साल में
देख लो क्या हुआ होगा। उसके बाद में बाबा साहब का नॉलेज से इन्होंने आरएसएस बनाई। कौन बनाई? विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, बाबा साहब को इतना गांधी जी का अपोज था, 36 में उन्हें आरक्षण दिया। उसके बाद में गांधी जी ये बनिया आदमी था, ये भी कांग्रेस का है, देख लीजिए। उसके बाद में 42 के गांधी जी चले जाओ, क्योंकि हमारा दिमाग तो देखो कुत्ता बिल्ली भी इतना नहीं है, कई उदाहरण दिया, क्योंकि हम हिप्नोटाइज हुआ है, पैदा हुए राक्षसगण, ठीक है। क्या खाना है, क्या कपड़े पहनना है, वो पोथी पुराण। पढ़ाई करोगे, आपका झूठ प्रचार प्रसार, क्योंकि सब अधिकार है, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, पूरे के पूरे आतंकवादी लोग बैठे हुए हैं। और देख लीजिए गांधी जी का खून 30 जनवरी 1948 को किसने किया? विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी देशद्रोही संगठन का मेंबर नाथूराम गोडसे, यानी आरएसएस ने उसकी हत्या की, और आरएसएस ने कांग्रेस भी बनाई और आरएसएस ने जनसंघ भी बनाई। यानी आपका हिपना, क्यों? आपको दिमाग ही नहीं है ना, सुअर के औलाद है ये। हम हकते वो खाने के लिए चाहिए हमेशा के लिए। 1950 देख लीजिए किसने किया खून? ये गांधी जी बनिया था, यानी उससे मतलब लेने के लिए कितने क्रूर कौम है ये, और खून उन्होंने किया। और 26 जनवरी 1950 से जब संविधान से रूलिंग शुरू हुआ तो इन्होंने इसको, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया 26 नवंबर 1950, बोला हमें मनुस्मृति चाहिए। और बाबा साहब ने देखो SC ST OBC को आरक्षण दिया, आरक्षण एंड सिक्योरिटी दी थी। उसके बाद में देख लीजिए बाबा साहब ने स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, जो वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड पर्सन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका मानती है पूरा, अभी ट्रंप ने भी बोला है कि संविधान से, देख लीजिए। और उसके बाद में 26 जनवरी से लोगों की उन्नति की ओर आज इन्हें डेमोक्रेसी, और सबने पैसा देना है, और शुरुआत हुई। कौन राज करे भाई? कौन राज करे? विदेशी हत्यारे आतंकवादी संगठन के हत्यारे देशद्रोही लोगों ने। किसने बनाई? कांग्रेस, उसी ने बनाई। आरएसएस किसने बनाई? इसने। यानी हमारे ऊपर 5000 साल के बाद में इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में यही लोग राज कर रहे। सुन ले, राहुल गांधी को बोलता हूँ देशद्रोही आतंकवादी, मैं उसको वही बोलने वाला, सुअर की औलाद बोलता हूँ उसको। और क्या किया उन्होंने? 51 में कालाकर आयोग ने और हिंदू कोर्ट के लिए बाबा साहब ने रिजल्ट किया, और 52 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। मुझे बताइए, वो नड्डा बोलता है जिन्होंने संविधान का नाम लेने बैन लगाया, हरामखोर, कुत्ते की औलाद, सुअर की औलाद, संविधान से ये देश MP MLA हो रहे आप लोग। हाँ, उस संविधान और जय भीम पे उन्होंने बैन लगा दिया। और सुअर की औलाद वो देखो लोकसभा का, हाँ, लैटरल एंट्री। और 52 में कौन पढ़े लिखे थे? ये 500 साल पहले राजा महाराजाओं के साथ पेशवाई, राजेशाही, घरानशाही, पेशवाई, उनका भी खून उन्होंने बर्बाद कर दिया, वही बना है। और 14 अक्टूबर को दीक्षा ली, और बाबा साहब 6 दिसंबर को चले गए 56 को। उसके बाद से कौन कर रहे राज? कौन है इनके पीए? यानी 5000 साल करने के बाद में कई संतों ने, कई राजा महाराजाओं ने और फूले शाह अम्बेडकर ने अपनी कुर्बानियां कर दी। बाबा साहब से 4 बच्चे, शाहू महाराज को मारा, कई लोगों को मारा, अहिल्याबाई लड़ी, ज्योतिराव, अहिल्याबाई, तारा रानी, हमारी लेडीज लड़ी। और इन लोगों ने देखो पूरा ख़त्म कर दिया, यानी हमें स्वातंत्र्य मिला ही नहीं है। इसलिए अन्नाभाऊ साठे ने बोला था ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। उसके बाद में दिमाग देखो इनका, 1 मई 1960 को मराठवाड़ा इधर ऐड किया। सुन लो, 1 कोटी, 1 मराठा लाख कोटी वाले हरामखोर लोगों, अभी आने दो कल का रिजल्ट। हम 6 करोड़ है, 10 करोड़ है, और किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? जरांगे पाटिल, आप भी सुन लो। उसके बाद में 62 में कत्ल खाना निकाला। देखो किसके लिए? ये पूरा आदिवासी भारत का जो जल जंगल जमीन का मालक है, आज भी हमारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ। देखो वैलिडी का ऑफिस खोल के, और इंदिरा जी ने 71 में, ये 70 के दशक में पूरे प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। 71 में इतना ड्रॉट हुआ कि अमेरिका की सुअर को खाने वाले। और 73 में देख लो, 74 में AIDF, ये RSS की
कांग्रेस आतंकवादी देशद्रोही और बीएमएस ये आर्य हत्यारे यहूदी लोगों की ये की है। इन्होंने स्ट्राइक किया क्योंकि इंदिरा जी डेवलपमेंट करना शुरू कर दी थी और इमरजेंसी लगाई। राजनारायण के अपोज में जेठमलानी ने उसको इन्वॉल्व किया और 77 में जब गवर्नमेंट आई मोरारजी की, चंद्रशेखर जो बहुजन के लोग थे उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट के लिए किया। देख लो, करोड़ों लोगों की हत्या की इन्होंने। 80 में जनसंघ बनाई, इंदिरा जी को मारा है, खून हुआ है, राजीव जी को मारा है। सुन ले राहुल गांधी, सुअर की औलाद बोलता हूँ, हरामखोर, तेरा बाप का खून हुआ, तेरी नानी का खून हुआ। हाँ, और आज देख लो इलीगल एक्ट बना के पूरा SC ST OBC को नंगा कर दिया। हमारा विश्व गुरु पैदा है 80 करोड़, 13 करोड़ घूम रहे और आज भी देखो चलो रे, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा है, कोरोना में बजाओ रे ताली थाली। और कई कानून बनाए हैं, ये तड़ीपार आतंकवादी, वर्ल्ड का सबसे टेररिस्ट आदमी। और उसके बाद में करोड़ों लोगों को मारा इन्होंने इलेक्ट्रो बॉन्ड के लिए। हमारे देशद्रोही बोलते खेती वाले जो अनाज पकड़ा है। और उसके बाद में पूरा का पूरा EVM, एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म। मुझे बताओ आज हरामखोरों SC ST OBC के और कांग्रेस के देशद्रोही कुत्ते लोगों, सुअर के औलादों, सभी को बोलता हूँ मैं, सही है क्या गलत है? अरे हिटलर ये 30 साल के लिए हुआ है, मैंने डाला है आज वीडियो, सुन लो। ये कितना गुना कातिल है, 150 गुना हिटलर से कातिल है। और मेरे हरामखोर लोगों जो कांग्रेस में SC ST OBC के, और खड़के साहब को बोलता हूँ 28 तारीख को ये मेरा वीडियो वहाँ पे बजाना है और पूछना है मुझे 100 क्वेश्चन। और मैं वर्ल्ड को बोलता हूँ ये हिटलर से भी 150 गुना डिक्टेटर है। आज ही ट्रंप ने बोला है इजराइल के ऊपर, वो तो कम से कम साइड। बताओ इतनी कौम है। और मेरे ADR के लोगों और SC ST OBC के जो भी है, ये साले हरामखोर, साले बोलता हूँ, ये श्याम मानव, विश्वकर्मा चौधरी और ये हरामखोर भड़वा, ये नितिन गडकरी हमको जूते से मारेगा। 14 में इसके गाड़ी में बलात्कार हुआ छोटी सी बच्ची का। हाँ, और ये समृद्धि का गू खाने वाला हमारा टैक्स का। मेरे भारत के लोगों, इसको इतना बायकॉट करो, रास्ते पे उतर, किसी के बाप की हिम्मत नहीं आपको लगाने की। और वर्ल्ड में जन आंदोलन करके मेरे EVM के दोस्त लोगों, मेरे सभी लोगों, अभी जन आंदोलन करो और ह्यूमन राइट कमीशन को इनको फांसी देने के लिए लगाएंगे। बहुत हो गया नौटंकी। और राहुल गांधी, सुअर की औलाद, तुझे इतना भी मालूम नहीं है किसने बनाई कांग्रेस? और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो संविधान के नाम के ऊपर, क्या खड़के साहब? और मेरे जितने भी दोस्त है, और मेरा शेर है चंद्रशेखर आज़ाद, मैंने बनाया है उसको मेरे वीडियो देख देख के, और सबको बोलता हूँ अभी डरना नहीं है। और 28 तारीख को बोलो। और ये वही है कांग्रेस, ये चूतिया बना रहे हैं हमको 90% लोगों के ऊपर। दिखता नहीं है मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हराम का सब बेच के और आदिवासी को पूरा अन्य अत्याचार आज भी हो रहा है, काटा जा रहा है हमारे माँ बहन को। और इस तरह से भाई साहब अभी जन आंदोलन करो EVM को हटाने के लिए, कि OBC की जनगणना के लिए, तो ही आपके बच्चे बचेंगे। देखो, अरे वो कुत्ती जो गांव में घूमती है उसको बच्चे होते किसी के हाथ नहीं, आपने जन्म दिया है उसका सब पूछो, आपका एजुकेशन खत्म, आपके सब खत्म हो गया है। और ये महाराष्ट्र में सबसे रिचेस्ट है, 6 स्टेट का पाल सकता है इतना। ये देखो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हराम का पैसा खाने का धंधा है। और सब रिलेटिव्स, काका मामा चाचा चाची, 30-30 40 पेंशन। और सबसे अगर कल्प्रिट आदमी है, पूरा ओपन हो गया, अडानी के साथ बैठ के गवर्नमेंट गिराई, ये गिराई। मेरे SC ST OBC के लोगों अभी जाग जाओ। और जो भी, चाहे कांग्रेस में रहो, BJP में हो, तुरंत तुम रिजाइन करो। नहीं, मैं बता के रखता हूँ, आपके बच्चों का दुश्मन जो है ये MP MLA कारपोरेटर, इनको जूते से मारो हरामखोरों को पहले। अभी डरना नहीं है। ये बिरसा मुंडा ने कसम खाई है, वर्ड से इनको बायकॉट करना है। देखो इजराइल का हो गया ना, उसको डरना नहीं है। हाँ, गांधी जी की जैसे क्रांति हम लोगों मरे, वो तो कांग्रेस का बनिया ही था। मारा किसने? और 60 साल तक राज किसने किया? कौन है ये? वही है ना, RSS वही कर रहे ना राज। और अभी सब खत्म करके फिर से गुलाम बना रहे। चलो भाई साहब, मैं बताने का काम किया इस तरह से आप। और 28 तारीख को मेरे टेप बजाओ, मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ। इस तरह से जन आंदोलन करो मेरे EVM के दोस्त, मेरे संविधान के लिए मरने वाले लोग, मारो लात सालों को, हरामखोर अपने समाज के लोगों को,
कांशीराम की चौड़ ख़त्म कर दी, भाड़ का पैसा चाहिए तो इस तरह से। चलो, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान।